कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करो मेरे बच्चे। तुमने तो अपनी परीक्षा की तैयारी करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम 2 बार असफल हो गए इसलिए? नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम 2 बार असफल हुए हो तो इसके पीछे भी कुछ कारण है मेरे बच्चे। क्योंकि जहाँ तुम जिस ओहदे पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठना चाह रहे थे ना, मैं उससे भी कहीं आगे आगे वाली कुर्सी पर तुम्हें बिठाना चाहता हूँ। उससे भी ऊंची कुर्सी पर तुम्हें बिठाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उस ओहदे पर नहीं बल्कि उससे और ऊंचे ओहदे पर ले जाना चाहता था। इसलिए मुझे वो चीज़ें टालनी पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ समझा नहीं सकता था। पहुँचाने को मैं तुम्हें उस समय भी पहुँचा सकता था, लेकिन अगर तुम उस ओहदे पर पहुँच जाते ना तो शायद तुम और तैयारी नहीं करते। लेकिन तुमने तैयारी की, 1 बार भी की, 2 बार भी की, लेकिन दोनों बार असफल होने के कारण तुम अब थक गए हो, परेशान हो गए हो। तुम्हारा खुद पर से विश्वास उठ गया और कहीं ना कहीं मुझ पर से भी। तुमने मुझसे भी बहुत लड़ाई झगड़े किए, मुझसे भी बहुत सारी शिकायतें की तुमने। तुम्हें बहुत गुस्सा भी आया मुझ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं जो करता हूँ अपने बच्चे के भले के लिए करता हूँ, और जो करूँगा वो भी तुम्हारे भले के लिए होगा, और जो नहीं हुआ वो भी तुम्हारे भले के लिए ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। अगर तुम इस बात को समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे, नाराज़ नहीं होगे। उस दिन ये कहोगे कि कृष्ण, जो किया आपने अच्छा किया, जो आपने किया वो अच्छा किया और अच्छा होगा, ये कहोगे तुम मुझसे। तो विश्वास रखो मेरे ऊपर, अपने कृष्ण के ऊपर, कि मैं जो करता हूँ ना, नारायण जो करते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे भले के लिए करते हैं। नारायण को तुमसे कोई लालच नहीं मेरे बच्चे, कोई लालच नहीं मुझे तुमसे। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही हूँ। इस धरती पर मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, सोच के देखो। मैं तुम्हारे लिए हूँ मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। अगर मेरे बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा खुश रहकर। तो शुरुआत करो, परीक्षा की दोबारा से शुरुआत करो, और इस बार तुम अच्छे से उत्तीर्ण होगे और वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। हार बिल्कुल नहीं माननी। कई लोग आएंगे तुम्हें उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, और तुम जीतोगे, जीत कर वापस आओगे। बिल्कुल हार नहीं माननी, ठीक है? और तुम जहाँ तक जाना चाहते हो, जिस मुकाम पर पहुँचना चाहते हो ना, वहाँ तक तुम्हें मैं पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारा कृष्ण तुमसे वादा करता है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जाऊँगा। ये विश्वास करना मेरा। और सुनो, तुम्हें अपने व्यापार की बहुत चिंता हो रही है ना? मत करो चिंता, तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी और बहुत जल्द होगी। एक काम करोगे, जिस जल से तुम मेरा स्नान करते हो ना, उस जल को इकट्ठा करके अपने दुकान में, अपने व्यापार वाली जगह पर रखो और रोज़ वहाँ पर छिड़काव किया करो। क्योंकि कुछ लोगों की गंदी नज़रें होती हैं मेरे बच्चे, और कुछ लोग तुम्हारे दुकान में इसलिए भी आते हैं कि तुम्हारी दुकान को देख सकें, चीज़ें कर सकें। उल्टी सीधी नीयत से आते हैं, अच्छी नीयत से नहीं आते। और तुम तो ठहरे इंसान ना, तुम कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा इंसान किस नीयत के साथ तुम्हारी दुकान पर आ रहा है? तो इसलिए कहता हूँ कि तुम छिड़काव करना। जैसे ही कोई भी तुम्हारी दुकान पर चढ़ने की कोशिश करेगा ना, बस एक कदम ही रखेगा, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा लेकर क्यों ना आया हो, लेकिन तुम्हारे दुकान पर प्रवेश करते ही, एक कदम रखते ही ना, उसके सब कुछ दिमाग से निकल कर ना सकारात्मक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए बदले की भावना नहीं रहेगी उसके अंदर, नकारात्मक सोच नहीं रहेगी। अगर वो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं सोचेगा तो बुरा भी नहीं सोचेगा। ये करो और तुम्हारे व्यापार में वृद्धि ज़रूर ज़रूर होगी। और जिस खुशखबरी की तुम बात कर रहे हो ना, वो खुशखबरी बहुत जल्द तुम्हारे घर पर आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम देखना कि कैसे खुशखबरी तुम्हारे घर पर आती है। जिस खुशखबरी को तुम बहुत दिनों से सोच रहे थे ना, वो खुद चलकर तुम्हारे घर पर आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल आएगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें चाय पीने से कितनी दिक्कत होती है। जानते हो ना इस बात को? चाय तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो क्यों पीते हो चाय मेरे बच्चे? मत पिया करो चाय। चाय पीने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाती है, तुम्हें गैस की दिक्कत होती है मेरे बच्चे। और भी कई चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे साथ होती हैं, और फिर भी तुम नहीं मानते। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आदत है, तुम्हें लत है कि तुम्हें दिन में 7-8 बार चाय पीनी ही पीनी है। तुम नहीं पीते तो तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है। तो एक काम करो ना, धीरे धीरे कर कर कम करो।
6-7 को तुम 5 पर लेकर आओ, फिर 4 पर लेकर आओ, फिर 3 पर लेकर आओ, फिर 2 पर लेकर आओ, फिर एक दिन 1 हो जाएगी और 1 के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। मन में ठानो तो क्या नहीं हो सकता, चाहो तो क्या नहीं हो सकता मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य इतना बलवान, इतना ताकतवर है ना, वो जो चाहे अपने लिए वो कर सकता है, जो ठान ले वो पा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को समझता है और दूसरों को बलवान। ये उसकी नादानी है, ना समझी है मेरे बच्चे, और ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, कभी भी किसी के भी आगे ना इतनी चीज़ें मत कहना, इतना मत बोलना जो कि आगे तुम नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तब भी मत कहना। कभी अपना घमंड कभी किसी के आगे मत दिखाना, भले ही तुम्हारे पास में बहुत कुछ होना, लेकिन कभी किसी को नीचा मत दिखाना। अगर कोई गरीब है, अगर कोई तुमसे निम्न स्तर पर है ना, तो किसी को नीचा मत दिखाना मेरे बच्चे। अपनी ये मत दिखाना कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुम बहुत उच्च स्तर पर हो और वो तुमसे नीचे स्तर पर है। सुनो मेरी बात, ईश्वर ने सब बच्चों को एक जैसा बनाया है। ईश्वर के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, बस कर्म सबके अपने अपने अलग अलग हैं सबके हिसाब से। तो ईश्वर की नज़रों में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, तो फिर तुम्हारी नज़रों में कोई ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है। मैं चाहूँ तो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता हूँ पल भर में। चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अच्छे अच्छों के घमंड को तोड़ा है मेरे बच्चे, अच्छे अच्छे घमंड को तोड़ा है। जब रावण जैसे का घमंड नहीं रहा तो किसी का घमंड कैसे रहेगा बताओ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड या कहीं से भी कुछ भी तुम्हारे अंदर घमंड या अहंकार आ रहा है ना, तो उसे वहीं रोक दो। देखो, तुम्हारे मन के विचारों को तुम ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई और रोकना चाहेगा तो नहीं रोक पाएगा। और जो आदत बन जाती है ना एक बार, वो ज़िंदगी भर नहीं जाती। तो ऐसी आदतों को ना मत लगने दो, बिल्कुल मत लगने दो। और अगर हैं तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करो। छुड़ाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, सुबह जल्दी उठते हो, नहाते हो और मेरे पूजा पाठ करते हो तो ठंडे पानी से मत नहाया करो। सुबह सुबह ठंड होती है ना मेरे बच्चे, तो मत किया करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया करो, थोड़ा सा कोसा कर लिया करो, और मुझे भी थोड़े कोसे पानी से ही नहलाया करो, क्योंकि तुम सुबह सुबह मुझे स्नान करा देते हो जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि तुम्हें जाना होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें ठंड लगती है ना, वैसे ही तुम्हारे कानों को भी ठंड लगती है। और तुरंत ना मुझे कपड़े पहना दिया करो, मुझे स्नान कराकर बिठाया मत करो, तुरंत में ही कपड़े पहनाया करो मेरे बच्चे। सुनो, सिर्फ खांड खांड कहने से ही ना ज़ुबान मीठी नहीं होती मेरे बच्चे, मीठे बोलने से होती है। तो मीठा बोला करो। अगर ये सोचोगे, ये कहोगे कि नहीं मेरा व्यवहार तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। व्यवहार को अच्छा बनाना पड़ता है अपनी मीठी ज़ुबान से, अपनी बोली से, अपने शब्दों से मेरे बच्चे। इन चीज़ों का सही चयन करना सीख जाओ, अपने मुख में मिठास ले आओ मेरे बच्चे। देखना, जो काम नहीं बन रहे थे ना, वो सारे काम तुम्हारे बनने शुरू हो जाएंगे। और ये चमत्कार तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, इतना परिवर्तन आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम खुद सोचोगे कि जो लोग तुमसे पीछे भागते थे, दूर भागते थे, वो तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, तुम्हारे साथ उठेंगे बैठेंगे। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम देख लेना उस दिन। बस ये कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर जिसे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, तो बदलाव करो अपने अंदर। तुम्हें ना एक बहुत बड़ी चीज़ खरीदनी है, कुछ बहुत बड़ा तुम्हें खरीदना है। तुम खरीदने वाले हो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। चिंता बिल्कुल मत करना, वो चीज़ बहुत जल्दी तुम्हारे घर पर आएगी, जो भी तुम खरीदना चाहते हो। लेकिन उससे पहले तुम कहीं भी किसी को नहीं बोलोगे। ये बात तुम्हारे घर के अंदर ही रहनी चाहिए, तुम्हारे मन तक रहनी चाहिए। जब लेकर आओगे तो दुनिया के सामने वैसे ही आ जाएगा। लाने से पहले बिल्कुल मत कहना किसी से भी। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, समझदार तुम खुद भी हो, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।